जय बाबा की। करौली शंकर महादेव के समस्त भक्तजनों को, शिष्यगणों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बाबा की कृपा से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। इस क्षण अपने रेस्टोरेंट गढ़वार में बैठा हूँ। बाबा जी के द्वारा हुआ दरबार, करौली दरबार का दिया हुआ ये गढ़वार है। हमारे बेटे को मिला था ये बाबा की ओर से तोहफे में। बाबा महामहोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही है। आप सबों के बीच भी हमारे दिल में भी बड़ी उमंगें ले रही है, लहरें ले रही है कि जल्दी से जल्दी कैसे आज की रात बीते, कल 8 तारीख आवे, हमारी ट्रेन आवे, हम बैठें और दरबार 9 तारीख को पहुँचें और गुरुदेव जी के श्री चरणों का दर्शन, माँ के चरणों का वंदन, गुरुदेव के श्री चरणों का नमन करते हुए बाबा के महामहोत्सव में अपनी भागीदारी, अपनी सेवाएं वहाँ दे सकें। आप सबों के साथ मिलकर जुलकर, इकट्ठे होकर, संगठित होकर। आप सबों को मेरी ओर से पुनः से आमंत्रण है बाबा के महामहोत्सव, इस जन्मोत्सव के लिए। आप सब लोग जरूर पधारें और भारी की भारी संख्या में पधारें। अक्सर पिछले 2-4 दिनों से एक भाव मेरे मन में उत्पन्न ले रहा है, जब कुछ लोगों से बातें होती है जन्मोत्सव में जाने के संबंध में लेकर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 11 मार्च को जाएंगे। क्यों भाई? तो वनडे का पुण्य मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। कोई कहता है कि नहीं अभी हमारा मंत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, मंत्र जब पूरा होगा तो अप्रैल महीने में जाएंगे। कोई कहता अभी दशांश पूरा नहीं हुआ है। कोई कहता है कि अमावस्या में जाएंगे। हम मनुष्य वास्तव में कितने स्वार्थी हैं कि दिल की जगह पर धड़कन नहीं, दिल में दिल की जगह क्या रखते हैं? कैलकुलेटर रखते हैं, हिसाब पहले लगा लेते हैं, हाथ बाद में मिलाते हैं कि फायदा कितना होगा। ये मेरे भाव हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ। मन दुखी हो जाता है कभी कभी। हम पूर्णिमा में जाते हैं, जाना चाहिए। अमावस्या में जाते हैं, जाना चाहिए। दंडवत यात्रा में जाते हैं, जाना चाहिए। पद यात्रा में चाहते हैं, चलेंगे, जाएंगे, आगे भी जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बहुत तमाम चीज़ें मिलती है। भोग कटते हैं, रोग कटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ तो है ना भैया। कुछ मिलता है तो इस आशा में जाते हैं, कह सकते हैं लोभ में भी जाते हैं। बाबा के जन्मोत्सव में क्या मिलेगा? जब हम अपने घर में हमारे किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं, डेट मिला के कितने दिनों में आ जाएगा, ये गिफ्ट, ये पैंट, ये शर्ट, ये फलाना, ये चिलाना। बाजार से जाके केक लाते हैं, गुब्बारे लाते हैं, मोमबत्तियाँ लाते हैं, कैंडल लाते हैं। हमारे बच्चों के मित्र तो होते ही होते हैं, हम अपने भी कुछ मित्रों को बुला लेते हैं, कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं और 5-10 हज़ार रुपया बस हंसते हंसते यूँ ही लुटा देते हैं। लुटाना भी चाहिए, पैसा कमाते क्यों हैं? खर्च करने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, आनंद और उमंग लाने के लिए। पैसे का तो काम ही उतना है, उससे ज़्यादा कुछ काम तो मेरी समझ में आया नहीं। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसे होते हैं, सब सही है। लेकिन बात जब जन्मोत्सव की आते हैं, उस महागुरु, उस परम गुरु, उस दिव्य गुरु, हमारे सदगुरु बाबा के जन्मोत्सव की बात आती है, तो वहाँ पर हिसाब बैठाते हैं कि नहीं पद यात्रा में जाएंगे या पूर्णिमा आएगी तो जाएंगे, मंत्र दीक्षा लिया है या तंत्र दीक्षा लिया है, जाप पूरा होगा तो जाएंगे, दशांश पूरा होगा तो जाएंगे। मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ समय का अभाव होता है या कुछ आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा इस बीच में 1 हफ्ते में मिलना या बातें हुई है, खासतौर से बातें ही हुई है कि जिनके पास समय भी है, निकाला जा सकता है, कुछ पैसे भी हैं, इतना भी नहीं है कि उनके पास 2-4 हज़ार रुपये नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाने से, बाबा के जन्मोत्सव में जाने से सोचते हैं कि नहीं बाद में जाएंगे, पूर्णिमा में जाएंगे या दशांश पूरा होगा या मंत्र जाप पूरा होगा या पद यात्रा में जाएंगे वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा यहाँ पर टीस पहुँचाता है कि नहीं, हम मनुष्य वास्तव में कितने स्वार्थी हैं कि हमेशा लेने की बात करते हैं। जब बात देने की आती है
तो धन्यवाद देने तक में भी, आभार देने तक में भी अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं। बाबा का चेला होकर इतना छोटा हम कैसे बन जाते हैं, सोचने पर कभी कभी विवश होना पड़ता है। ये मेरे अपने भाव हैं, कोई आवश्यक नहीं किसी के दिल को इस पर दिल से नहीं लेना है, इसको हृदय में ठेस ना पहुँचे। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूँ, चूँकि भाव आ गए तो मुझे लगा कि नहीं बोल ही देना चाहिए कि थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। तो ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं चलाना चाहिए जीवन में। कैलकुलेटर का भी स्थान है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ कैलकुलेटर से हटके होती है, गणना के पार की वो बात होती है। हमें गणित पर नहीं, महागणित की बात, शून्य की बात भी समझना चाहिए कभी कभी। खैर जो भी है, जैसा भी है, हम बड़े बेसब्री से इंतजार में हैं आज की रात कटने का, कि अपने इस घर बार से निकल के बाबा के दरबार तक पहुँचे। 8 तारीख कल हमारी ट्रेन होगी, 9 तारीख को जल्दी से जल्दी हम दरबार पहुँचे। संदीप भाई, विशाल भाई, संतोष भाई, मिलन भाई, खुल्लर जी साहब, अन्य तमाम जितने भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार लोग वहाँ हैं, उनके साथ हमारी संगति हो, उनकी थोड़ी सानिध्यता मिले, उनका थोड़ा साथ मिले, और हमारे जैसा लोग भी उस समुंदर के लहरों को पकड़ करके या उसके साथ होके उस समुंदर में, उस सागर, उस महासागर में थोड़ी सी डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। बड़ा ही आनंद आएगा जब हमारी शंकर सेना के तमाम जितने भी नए उभरते हुए प्रतिभाशाली कलाकार हैं, चाहे वो गीत, संगीत, नृत्य, लेखन, जिस किसी भी विद्या से अपने आप को जोड़े हुए हों, उनमें रुचि हो, उनमें वह टैलेंट हो, उनके साथ मिलकर 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का, अपनी सेवाएं देने का जो अवसर मिलेगा, उस सोच से ही हम उसको विजुलाइज करके, उसको इमेजिन करके ही मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ कि वाह क्या मंजर रहेगा। बाबा की इतनी कृपा हुई कि आज हमारी धर्मपत्नी जी का भी टिकट कट गया। पहले आने का कट गया, 15 तारीख का जाने का देख रहे हैं कि और कुछ 2-4 लोग अगर मिल जाए साथ में तो और आनंद आ जाएगा। नहीं तो हम और हमारी अर्धांगिनी तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो कैलकुलेटर ज़्यादा नहीं हिसाब किताब लगाने का है। बाबा का जन्मोत्सव है, धूम मचाना है। हो सके तो जरूर दरबार आइए, अभी वक्त नहीं बीता है, जग सको तो जग जाओ तुम, तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, मान मेरी मत घबराओ तुम, क्योंकि हर इंसान के दिल के अंदर ज्योति एक जलती है, आंखें खोल अब भी चेत मुसाफिर, दुनिया बहुत बड़ी है। जरूर आइए बाबा के जन्मोत्सव में। पद यात्रा में तो वनडे का पुण्य मिलता ही मिलता है। लोग कह रहे थे जब दंडवत यात्रा में मैं गया था तो वनडे का हवन का पुण्य मिलेगा। मैंने कहा कि हमें तो जन्मों का पुण्य पहले ही मिल गया, आप वनडे हवन की बात करते हैं, 1 दिवसीय की बात करते हैं, हमें तो जन्मों का पुण्य मिल गया है। लोगों ने कहा कैसे? क्योंकि हमें बाबा मिल गए हैं, बाबा ने हमें अपने शिष्य के रूप में, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो इतना तो बनता ही है अपने एक पुत्र का फर्ज कि अपने बेटे का बर्थडे तो यहाँ पर घर पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अरे अपने बाबा का बर्थडे तो कभी मना कर देखिए। बाबा के श्री चरणों में, बाबा के दरबार में वह जो आनंद मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आइए, अभी समय नहीं गया है, 8 तारीख ही है, अभी 7 तारीख ही है, टिकट बनवाइए और दरबार पहुँचिए। खूब मचाएंगे हम लोग मिलके बाबा का जन्मोत्सव, महामहोत्सव। मनाओ मोरी सखिया उत्सव जन्म का, मनाओ मनाओ मोरी सखिया उत्सव जन्म का मनाओ।